हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो ये है आपका कि बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। तो इसको डिटेल में जानते हैं। 25 नवंबर 2025 को सरकार ने घोषणा की है कि बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। ये तीनों रेल कॉरिडोर पटना रिंग रेल नेटवर्क से जुड़े होंगे। तो बात आती है ये कि इन जो रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे इनमें कौन कौन से स्टेशन को शामिल किया जाएगा। तो इन कॉरिडोर में बक्सर, आरा, लखीसराय, छपरा, वैशाली, नालंदा, मुजफ्फरपुर, जहानाबाद सहित कई नई जिलों के स्टेशन शामिल किए जाएंगे। इन रेल कॉरिडोर के लिए लगभग 260 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक बिछाए जाएंगे। अगर ये रेल कॉरिडोर बनके पूरी तरह से तैयार हो जाती है, जितनी जल्द होगी तो यात्रियों को उतनी अधिक सुविधा जल्दी मिल पाएगी। तो चलिए इसके बारे में आगे जानते हैं। तीनों कॉरिडोर के निर्माण पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान है। पटना से सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर सहित अन्य स्टेशनों को जोड़ने के लिए दीदारगंज और फतुहा के बीच गंगा पर लगभग 10 किलोमीटर लंबा पुल भी बनाया जाएगा। यह प्रस्तावित रेल पुल कच्ची दरगाह बिद्दुपुर 6 लेन सेतु के समानांतर बनाया जाएगा। इस रेल पुल के सर्वे के लिए रेलवे बोर्ड ने 30 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। सर्वे पूरा होने के बाद इस परियोजना की DPR विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पटना शहर के चारों ओर सुलभ आवागमन के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जा रहा है। इसी तर्ज पर पटना में रिंग रेल नेटवर्क भी विकसित किया जाएगा, जो नए रेल कॉरिडोर का हिस्सा होगा। तीनों रेल कॉरिडोर पर सुबह और शाम दैनिक यात्रियों के लिए विशेष रूप से लोकल ट्रेनें चलाई जाएंगी। दोपहर के समय जब दैनिक यात्रियों की संख्या कम होगी, तब इन कॉरिडोर पर लंबी दूरी के लिए ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। इसमें आपको 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जो कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ कॉरिडोर और सेंट्रल कॉरिडोर है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर में बक्सर से किउल के बीच बनाया जाएगा। नॉर्थ कॉरिडोर में फतुहा, छपरा, पटना, सोनपुर, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर के बीच में लगेगा। और सेंट्रल कॉरिडोर की बात करें तो पटना, फतुहा, बख्तियारपुर, बिहार शरीफ, तिलैया, गया, जहानाबाद के बीच विकसित किया जाएगा। आगे है आपके बारे में बिहार विधानसभा चुनाव 2025। ये अभी हुआ है, तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना बन सकती है। तो इसे जानते हैं डिटेल में। 14 नवंबर 2025 को घोषित बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में 243 सदस्यीय विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि NDA ने 202 सीटें जीतकर बहुमत प्राप्त किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में दलवार सीटों का ब्यौरा है, जो कि आप लोग ये नीचे देख सकते हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं वो है BJP को, जो कि 89 है। उसके बाद JDU को 85, RJD को 25 और नीचे आप ये लोग देख सकते हैं कि ये जो भी छोटे छोटे से दल हैं उनको कितना मिला है। ये लोजपा को 19, बाकी आप नीचे देख सकते हैं। टोटल है 243। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ ली और यह अब तक कुल 19 वर्षों तक मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की सत्ता संभाली है, जबकि मुख्यमंत्री पद की शपथ सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने ली है, यानी कि 2 डिप्टी CM है। और अगर जो बात करें बिहार के गृह मंत्री की, तो वो आपके हैं सम्राट चौधरी। आगे है महिला कबड्डी विश्व कप 2025। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में भारत ने ढाका, बांग्लादेश में 17 नवंबर के बीच आयोजित 17 नवंबर से 24 नवंबर के बीच आयोजित फाइनल में चीनी ताइपे को 35-28 से हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है। रितु नेगी की कप्तानी में भारतीय टीम
पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही और यह पहला मौका था जब विश्व कप भारत के बाहर आयोजित हुआ था। इसके इम्पोर्टेंट्स नोट्स की बात करें तो वो है कि इसके पूर्व यह कप बिहार के राजगीर में प्रस्तावित था, लेकिन बांग्लादेश के ढाका में हुआ। हमने ऊपर रेल कॉरिडोर के बारे में पढ़ा, अब यहाँ पे है बिहार में नया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना। तो बिहार के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर और गोपालगंज में प्रमुख औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना की घोषणा की है, जिसमें भागलपुर जिले के गोराडीह अंचल में 96.98 एकड़ सरकारी भूमि को औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई है। इसमें भागलपुर में नया थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए बिहार राज्य विद्युत आयोग एक निजी कंपनी को भूमि पट्टे पर देगा। गोपालगंज जिले के नोना पाकड़ और खीरीडीह गांव, ये दोनों गांव आपको ध्यान में रखने हैं, में 32.66 एकड़ भूमि एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए BIADA बाइडा को 11.39 करोड़ रुपए के कुल मूल्य पर सशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। आगे है जो भूटान के प्रधानमंत्री है तशेरिंग तोब्गे, जो कि बोधगया की यात्रा पे आए थे। तो इसमें है भूटान के प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे ने बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर के दर्शन किए हैं, जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। महाबोधि मंदिर वही पावन स्थल है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आपको वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। गया के जिलाधिकारी एवं बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शशांक शुभांकर तथा अन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री तशेरिंग तोब्गे का औपचारिक स्वागत किया था। मंदिर प्रबंध समिति की सचिव डॉक्टर महाश्वेता महारथी ने प्रधानमंत्री को महाबोधि महाविहार के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के बारे में बताया था। तो इनमें से आपको इम्पोर्टेंट ये याद रखना है कि कहाँ के प्रधानमंत्री आए थे और उनका नाम क्या था जिन्होंने महाबोधि मंदिर का भ्रमण किया है। आगे है मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। ये तो काफ़ी फेमस है, जो कि इलेक्शन के पहले आई थी। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य लक्ष्य प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है। इसके अंतर्गत आपको 10,000 रुपये दिए जाते थे पहले। उसके बाद अगर जो आपका बिजनेस अच्छा रहा तो आपको 2 लाख की और मदद की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति यानी कि जीविका के तहत की गई के माध्यम से प्रारंभ की गई है, जबकि इसका संचालन ग्रामीण विकास विभाग द्वारा किया जाएगा। वहीं राज्य के शहरी क्षेत्रों में इस योजना को लागू करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग का सहयोग लिया जाएगा। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एक महिला को रोजगार आरंभ करने हेतु प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी और इसके बाद महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के उपरांत जिनका भी रोजगार अच्छा होगा उसका आकलन करने के बाद अगर जो वो सही पाया गया कि हाँ उसमें प्रोग्रेस हुआ है, तो आवश्यकता एवं आकलन के आधार पर अधिकतम 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है, जिससे महिला सशक्तिकरण के साथ साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। ये 29 अगस्त 2025 को अनुमोदित बिहार सरकार की यह पहल महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। योजना संबंधित पात्रता क्या होगी, तो ये है कि आवेदिका की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति आयकर दाता की श्रेणी में न आते हों। आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति सरकारी सेवा में नियमित या फिर संविदा में न हो। आगे है बिहार में प्रखंड स्तर पर उच्च शिक्षा विस्तार की नई पहल। तो इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में बिहार सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रखंड स्तर पर की जाएगी। इस कड़ी में BRA बिहार विश्वविद्यालय के अधीन 6 जिलों में कुल 44 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोलने की योजना बनाई गई है। मुजफ्फरपुर जिले के औराई, बोचहा, मुरौल और गायघाट प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज के लिए चिन्हित किया गया है। इसके साथ ही वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और शिवहर जिलों के प्रखंडों से भी नए डिग्री कॉलेज खोलने के लिए प्रस्ताव भेजे गए हैं, जिससे पिछड़े क्षेत्रों में भी स्नातक स्तर की शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। बिहार के 5 विश्वविद्यालयों से संबद्ध 11 कॉलेज शैक्षणिक सत्र 2025-26 के अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम जो कि AEDP इसका शॉर्ट फॉर्म है, शुरू किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है वीनू मांकड़ अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता 2025 में नालंदा के आदर्श राज्य का चयन। तो ये वर्ष 2025 में वीनू मांकड़ अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन 9 से 17 अक्टूबर 2025 को पांडिचेरी स्टेडियम में किया गया था। वहां पे वीनू मांकड़ के चयनित होने आदर्श राज्य नालंदा जिले के रहने वाले हैं। वे एकंगरसराय प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रानीपुर काला गांव के निवासी हैं। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना। ये 5 दिसंबर 2025 को मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिससे इसे शैक्षणिक वर्ष से लागू करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना के विशेष रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए है। इसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को शामिल किया जाएगा। योजना में छात्रों को केवल किताबों और क्लासरूम की सीमाओं तक सीमित न रखकर उन्हें देश के प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक स्थलों का शैक्षिक भ्रमण कराया जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को किताबों और कक्षा के बाहर निकालकर व्यवहारिक अनुभव दिलाना है, ताकि वे भारत की विविधता, धरोहर और भूगोल को सीधे सीधे देख और समझ सकें। आज के लिए इतना ही। आगे की हम जो है वो आगे की क्लास में करेंगे। अगर जो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।